जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रक्त संबंध पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी रीजनिंग के विषय में और आप सभी लोगों का स्वागत है उदय राजपूत एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है रक्त संबंध। रक्त संबंध मतलब आपको इसमें अपने रिश्तेदारी बतानी होगी या अपने रक्त से संबंधित क्वेश्चन होंगे, मतलब रिश्तेदारी संबंधित है ना। ठीक है, परिवार में कौन किसका क्या लगता है, जिन नामों से हम एक दूसरे को बुलाते हैं, पापा मम्मी भाई बहन, इस प्रकार से कौन किसका कैसे बनता है, उस प्रकार से क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए करने के लिए हम हमेशा फैमिली ट्री बनाया करेंगे और फैमिली ट्री बनाने के कुछ नियम मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम होगा, यदि हम कभी भी किसी पुरुष को बना रहे हैं या मेल कैरेक्टर को बना रहे हैं तो हम उसके ऊपर प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, और वहीं यदि किसी महिला कैरेक्टर को बना रहे हैं, मतलब फीमेल कैरेक्टर को बना रहे हैं, तो हम उसके ऊपर माइनस साइन लगाएंगे। ये दो कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले याद रखना। इससे क्या होगा, हमारे लिए जेंडर क्लियर होगा। ठीक है, इससे हम हमेशा उन कैरेक्टर्स के जेंडर क्लियर कर लिया करेंगे। ठीक, और थर्ड, जब भी पति पत्नी का रिलेशन बनाएंगे हम, क्या पति पत्नी का रिलेशन जब भी हम बनाएंगे तो उनके बीच हम डबल साइन लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, पति पत्नी के रिलेशन में डबल साइन होगा। ठीक, चलिए देखते हैं और किस प्रकार से फैमिली ट्री हम बनाएंगे। देखिए, जब हम अपने पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति को बनाएंगे, स्वयं की पीढ़ी, कैसा, स्वयं की पीढ़ी से मेरा मतलब है जनरेशन मतलब क्या, देखिए एक तो अपनी स्वयं की पीढ़ी है, स्वयं की पीढ़ी मतलब भाई होगा, बहन होगी। ठीक है, चचेरा फूपेरा ममेरा भाई होगा, बहन हुई, है ना, साली का पति, साली का देवर, जेठ, ननद, दोई, या इस प्रकार से पत्नी, बहन, चचेरी, फुपेरी, ममेरी, बहन, है ना, भाभी, साली, साले की पत्नी, ननद, जेठानी, देवरानी, ये सब क्या है, अपनी ही पीढ़ी के हैं, है ना। अपन से बड़े नहीं हैं और अपन से छोटे नहीं हैं, अपनी ही पीढ़ी में आते हैं, जनरेशन में आते हैं। यदि मैं अपनी से एक बड़ी जनरेशन के लिए कहूँगा तो अपनी से बड़ी जनरेशन होगी माता पिता वाली, और माता पिता वाली जनरेशन होगी तो उन सभी के भाई बहन और मम्मी के भाई बहन सभी किस में आएंगे, हमारी ऊपर से या फिर हमसे बड़ी पीढ़ी में। ठीक है, हम जब भी स्वयं की पीढ़ी को बनाएंगे तो सेम में रखेंगे। ठीक, क्योंकि हम ना तो पीढ़ी में बड़े हैं ना छोटे हैं, स्वयं की पीढ़ी इस प्रकार बनेगी। लेकिन एक पीढ़ी यदि बड़ी बनाई, एक पीढ़ी बड़ी का मतलब एक जनरेशन बड़ा बनाया, तो हम इस प्रकार से दर्शाएंगे ऊपर की ओर कि एक जनरेशन बड़ा है। ठीक है, एक जनरेशन बड़े में कौन आएगा, पिता आएंगे, माता आएंगी। ठीक है, और पिता के चाचा चाची, पिता के चाचा चाची से मतलब है पिता के भाई चाचा होंगे, है ना। ठीक है, और उनकी पत्नी चाची होंगी, या फिर मामा मामी भी हो सकते हैं, मौसा मौसी भी हो सकते हैं, फूफा बुआ भी हो सकती हैं, और ससुर सास भी हो सकते हैं। ससुर सास भी तो हो सकते हैं, क्योंकि यदि मैं बात करूं तो मेरी पत्नी की जो मम्मी है वो सास और उनके पिताजी ससुर, ये भी मुझसे एक पीढ़ी बड़े ही हुए, है ना। तो एक पीढ़ी बड़े में इन लोगों को हम रखेंगे। ठीक, पीढ़ी से मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप, जनरेशन। ठीक, दो पीढ़ी बड़ी में कौन होंगे, मतलब दो पीढ़ी बड़ी, एक पीढ़ी बड़ी तो हो गए हमसे माता पिता, और एक पीढ़ी और बढ़े गए मतलब उनके भी माता पिता, मतलब दादा दादी वाली पीढ़ी में चले गए हम, है ना, या फिर नाना नानी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं दो पीढ़ी बड़ी में। ठीक, दो पीढ़ी बड़ी में ये तीर दो बार लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक, मैं अभी बना के दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि मैंने बोला ए के पिता बी हैं, ए के पिता हैं बी, तो बराबरी में तो आएंगे नहीं, तो हमने ए के पिता बी हैं इस प्रकार बनाएंगे, और बी पिता हैं इसलिए बी पे प्लस साइन लगाया। ए कौन है हमें नहीं पता,
मैंने कितनी बात बनाई है अभी यहाँ पे, ए के पिता बी हैं, ए के पिता बी हैं, ये लाइन मैंने यहाँ पे बना के दिखाई। ए के पिता हैं बी और पिता हैं बी, तो बी के ऊपर मैंने प्लस साइन लगाया, क्योंकि मैंने बताया मेल कैरेक्टर को दर्शाने के लिए हम प्लस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा है बी के पिता सी हैं। बी के पिता कौन है? सी। अच्छा, बी के भी पिता हैं सी, तो उससे एक जनरेशन ऊपर बनेगा, और जब सी पिता है तो सी पे भी प्लस साइन लगेगा, है ना, सी पे भी प्लस साइन लगेगा। ठीक, अब अच्छा इतना सा क्वेश्चन होता, मान लीजिए इसको हम क्वेश्चन ही बना देते हैं कि ये क्वेश्चन है। इसके बाद पूछा है ए से सी किस प्रकार संबंधित है, ए से सी किस प्रकार संबंधित है। ए से सी किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए से चलना है जिसके पीछे से लग जाए। ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, जिसके पीछे भी से लग जाए रिलेशन वहीं से चलता है दूसरे की तरफ। मतलब ए से सी किस प्रकार संबंधित है, ए ये रहा, इस ए से सी किस प्रकार संबंधित है हमें ये बताना है। मतलब ए का सी कौन लगता है, ए का सी कौन लगेगा, पिताजी के भी पिताजी हैं। 2 जनरेशन गैप होगा ना, देखो ये तीर डबल टाइम आया ना बीच में, 1 जनरेशन 2 जनरेशन, 2 जनरेशन मतलब डबल जनरेशन कैसा होता है, 1 जनरेशन अपर या 1 जनरेशन बड़ी माता पिता वाली जनरेशन होती है, उससे भी बड़ी दादा दादी वाली जनरेशन होती है। ठीक, और हम ये बात कहें तो ए के सी कौन लगेंगे, दादाजी लगेंगे। क्या लगेंगे, दादाजी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दादाजी होगा। क्यों, क्योंकि पिता के पिता दादाजी ही तो होंगे, है ना, इसका आंसर बनेगा दादाजी। इस प्रकार हम आंसर निकालते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी क्वेश्चन में जो लास्ट में हमने पूछा था ए से सी किस प्रकार संबंधित है, इस बात को मैं इस प्रकार बोलूं कि सी से ए किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को पलट देते हैं जरा, है ना, सी को आगे ए को पीछे कर देते हैं। सी से ए किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन पलट दिया। ठीक, तो मैंने अभी बताया था जिसके पीछे से लगता है वहीं से रिलेशन चलता है दूसरे की तरफ, वहीं से रिलेशन चलता है दूसरे की तरफ। ठीक है, मतलब सी से चलेंगे ए की तरफ, सी से चलेंगे ए की तरफ, और ये पूछेंगे कि सी का ए कौन लगता है, सी का ए कौन लगता है, सी का ए कौन लगता है, तो हम कहेंगे बेटे का बच्चा है या बच्ची है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ए का जब जेंडर क्लियर नहीं है तो पॉसिबिलिटी दोनों है कि वो सी का पोता हो सकता है, सी की पोती भी हो सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जनरेशन छोटा तो होता है, बेटा बेटी होते हैं उसमें, है ना, भतीजा भांजा भतीजी दामाद पुत्र वधू, इस प्रकार से चलते हैं। एक जनरेशन छोटे में तो सब अपने से छोटे वाले जो हमारे मतलब बच्चों के रिलेशन में जो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं वो सब आते हैं इसमें, है ना, जैसे कि पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, और पुत्र की पत्नी क्या होगी, वधू होगी, पुत्र वधू कहलाएगी, है ना, भतीजा होगा, भांजा होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, या फिर पुत्री है तो उसका पति क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। तो इसमें आते हैं वो लोग, और उनके भी जो बच्चे होते हैं वो किस में जाते हैं, पोता पोती में जाएंगे या नाती नातिन में जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम इनको बनाते हैं, है ना, 2 जनरेशन गैप नीचे हो जाता है। ठीक, जैसे मैंने बताया कि एक पीढ़ी बड़ी बनाते हैं तो इस प्रकार का तीर लगाते हैं, लेकिन वही हम मैं बात कहूँ, एक पीढ़ी यदि छोटी बनाना है, एक पीढ़ी छोटी बनाना है मतलब नीचे की ओर बनाने है या कम बनानी है, तो हम इस प्रकार से तीर लगा के दर्शाते हैं कि ये पीढ़ी छोटी है। इस तरफ हम रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फैमिली डायग्राम या फैमिली ट्री होता है ये बनाना समझ आएगा, और ख़ासतौर से उसमें ये 2 चीज़ें तो विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मेल कैरेक्टर प्लस से, फीमेल कैरेक्टर माइनस से हम बनाएंगे, और जिसका जेंडर क्लियर होगा केवल उतना ही उसके लिए बनाएंगे। अपने मन से ऐसा नहीं बनाएंगे कि ए के पिता बी हैं तो बी का पुत्र ए होगा, ऐसा मान ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें केवल इतना बताया कि ए के पिता हैं बी, बी का ए कौन है, वो दोनों बात संभव है। कैसे संभव है? कि वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ए के पिता हैं बी, इतना बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि बी से ए क्या संबंध रखता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी आपसे। एक तो ये सी वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा जितना क्वेश्चन कहे केवल उतना काम करो, उससे ज़्यादा कुछ ना करो, ठीक है। ये 2 बातें यदि माइंड में रख कर आदि इस क्वेश्चन को या फिर इस टॉपिक को आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में या फिर डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे इसके लिए मैं बताता हूँ, सी से ए किस प्रकार संबंधित है, तो सी से ए पोता भी हो सकती है, पोती भी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा पोता भी संभव है, पोती भी हो सकती, मतलब पोता स्लैश पोती, या इसको हम पढ़ेंगे पोता या पोती, ठीक। ये आंसर इसका बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए समझ आए होंगे, और इन पर ही आधारित या इनसे ही हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को बड़े आसानी से करेंगे। मतलब इतनी देर से जो हमने सीखा पूरा बेसिक सीख लिया, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हमें क्वेश्चन ही करने है ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही कर सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसा कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उसको कर भी सकते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए यस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला हूँ स्क्रीन पर। यदि सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक। आर बाय का बेटा है, बाय के की पत्नी है, जे के पिता हैं, तो बताइए के से आर किस प्रकार संबंधित होगा। किससे पूछा है? के से। के पीछे लगा है इसे, मतलब के से रिलेशन चलेगा आर की तरफ, के से रिलेशन चलेगा आर की तरफ, ठीक। और हम बता देंगे के का कौन लगता है? आर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक। जितने ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे उतनी ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखिए, आर वाई का बेटा है, वाई का बेटा कौन है? आर। इस प्रकार बना है, ठीक। तो मान लीजिए ये बना दिया हमने वाई को, वाई का बेटा है आर, तो नीचे बनाएंगे एक जनरेशन, और आर बेटा है इसलिए आर पे लगाएंगे प्लस साइन, ठीक। इतना हमने क्लियर कर दिया। बाय का बेटा, बाय का बेटा है इसलिए नीचे बनाया, एक जनरेशन गैप ये दर्शा दिया इस तीर से, और बेटा है आर इसलिए आर पे लगाया है प्लस, क्योंकि आर एक मेल कैरेक्टर है, ठीक। वाय के की पत्नी है, वाय जो है वो किसकी पत्नी है? के की पत्नी है। मतलब के की यदि ये पत्नी है तो एक फीमेल कैरेक्टर होगी, और जब के की पत्नी बाय है तो के पति होगा, तो प्लस साइन लगाएंगे, और पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में हम इस प्रकार से डबल साइन लगा के दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि पति पत्नी के बीच हम इस प्रकार से ही बनाते हैं। और देखिए, ये एकमात्र ही रिलेशन है पूरे ब्लड रिलेशन में। जब ब्लड रिलेशन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो के और बाय वाला जो पति पत्नी का रिलेशन है, यही एकमात्र ऐसा रिलेशन होगा जो दोनों व्यक्तियों के जेंडर क्लियर करता है। क्योंकि पति पत्नी के रिलेशन में यदि एक बार हमने पति बोल दिया तो दूसरी पत्नी बन जाती खुद ब खुद, या फिर जैसे ही हमने पत्नी बोला के को, सॉरी के की पत्नी बोला बाय को, और के की पत्नी जैसे ही बाय को बोला तो के बारे में पता चल गया कि के एक पुरुष है। क्यों? क्योंकि बाय उसकी पत्नी है, और जब पत्नी बाय है तो के पति होगा, पति होगा मतलब मेल कैरेक्टर होगा। तो जब पति पत्नी वाला रिलेशन आता है तो दोनों व्यक्तियों के जेंडर क्लियर होते हैं, ठीक। अच्छा देखें आगे क्या है। जे के पिता हैं, के पिता कौन है? जे हैं, और जब जे पिता हैं
तो एक जनरेशन अपर बनेंगे, और पिता हैं तो प्लस साइन लगेगा जे पर। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। ठीक है, ये वह हो गया कंप्लीट। हमें इसमें बताना था के से आर किस प्रकार संबंधित है। के से चलेंगे आर की तरफ। अच्छा, के से आर एक जनरेशन छोटा है, और कैसा पता चलता है कि वो उसकी पत्नी का पुत्र है। पत्नी का पुत्र मतलब खुद का भी पुत्र, मतलब के का कौन होगा, पुत्र। के से आर किस प्रकार संबंधित है, पुत्र के रूप में संबंधित है ना, सन पुत्र के रूप में संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन मैंने किया है या हम लोगों ने समझा है, आपको समझ आया होगा। और समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, और MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने ही आसान क्वेश्चन होंगे दोस्तों। एक बार यदि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था वो इसलिए नहीं कि हम केवल टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक, वही है इस टॉपिक का सब कुछ। यदि वो समझ आ जाता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, इसी बेसिक के आधार पर ही हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं, फिर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री है और सी की पत्नी है, जो कि डी का बेटा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेंटेंस। ठीक है ना, और पूछा जा रहा है ए से डी किस प्रकार संबंधित है। मतलब हमें और या जो कि कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, या बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं आते तो बिल्कुल पूरी तरीके से उलझ गए, मतलब फुल खिचड़ी क्वेश्चन है ना। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को भी आते हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही आसान है। ठीक, और जिनको नहीं आते हैं और या जो कि कॉन्सेप्ट मैं उनको बता रहा हूँ, तब तक जिनको आते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। ठीक है, और हमेशा जो भी दो व्यक्तियों की पहले बात होती है उनमें फर्स्ट पर्सन के लिए होता है ना। और लिखा हो, लेकिन लिखा हो, किंतु लिखा हो, परंतु लिखा हो, ये सभी फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन बोले तो जो पहले लिखा है, मतलब और लगा है ए के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो रहता है, जो लिखा हो या जो कि लिखा हो या जबकि लिखा हो, ये हमेशा पास वाले पर्सन के लिए रहते हैं। किसके लिए, सेकंड पर्सन नहीं बोला मैंने, पास वाला पर्सन। ठीक है, किस लिए बोला मैंने, पास वाले पर्सन के लिए। मैंने ये नहीं कहा सेकंड पर्सन, मैंने कहा ये पास वाले, नज़दीक वाले के लिए रहते हैं तीनों। ठीक, कैसे, देखो, और के लिए मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, जो दो व्यक्ति थे, और मतलब ये जो और था वो कनेक्ट है किससे, ए से। मतलब और को काट के हम यहाँ पे ए को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और को काट के ए को भी पढ़ सकते हैं। क्लियर। अच्छा, हमने जब देखा जोकी के लिए मैंने क्या कहा, नज़दीक वाला। जब जोकी से हम रिवर्स आएंगे तो सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा, उसका सी। तो जो की लगा है सी के लिए, मतलब जो और की को हम काट कर सी भी पढ़ सकते हैं। तो अब बड़ा आसान हो गया, ए बी की पुत्री है, ए सी की पत्नी है, सी डी का बेटा है। ये था इसका मतलब। ठीक, और या जो की का कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से समझ के रखना, क्योंकि जब पजल टाइप क्वेश्चन होता है या थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन तो आसान होता है, लेकिन उनको शब्दों के हेर फेर में उसको उलझा दिया जाता है। यदि हमें इन शब्दों का मतलब पता नहीं होता है तो हमें वो क्वेश्चन बड़ा टफ लगने लगता है, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलती करते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जो कि या जबकि जो है वो पास वाले के लिए होंगे, बाकी सभी
फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं। ठीक, और फर्स्ट पर्सन कैसे, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो अब यहाँ पे AC हो गया, जो कि या जो रहता है वो केवल पास वाले को फॉलो करता है। जब हम रिवर्स चले तो C सबसे पास में पड़ा, तो जो है जो की C को भी हम पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन अब कहने लगा A B की पुत्री है, A C की पत्नी है, C D का बेटा है। इसको हम डायग्राम में बनाकर बता देंगे A से संबंध, A से D किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। A B की पुत्री है, B की पुत्री कौन है, A, और पुत्री है तो माइनस साइन लगाया ए पर। A C की पत्नी है, A C की पत्नी है, पहले C लगा था माइनस, A C की तो पत्नी है तो C कौन होगा, पति। ठीक है, इसलिए C पर हमने प्लस साइन लगा दिया। यहाँ तक कंप्लीट है। C D का बेटा है, ये जो C है वो किसका बेटा है, D का बेटा है ना। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि D माता है C की या पिता है। C की D माता है पिता है, जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और A की वैसे ही B, जब मैंने बोला B की पुत्री है तो A की माता है B या पिता है B, ये भी क्लियर नहीं है। ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, और वो दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक, C और A। अब पूछा जा रहा है A से D, A से D, A से D किस प्रकार संबंधित है, मतलब A का कौन लगता है D, ये हमें बताना है। ठीक, क्योंकि A से ही रिलेशन चलेगा D की तरफ, तो हम A से चालू करते हैं और ये पूछते हैं D कौन लग रहा है। तो हमें पता है कि पति के वो माता या पिता है। सोचिए जरा, पति की माता पिता कौन होते हैं, सास ससुर होते हैं, है ना। मतलब A से D सास बन सकती हैं या ससुर बन सकते हैं। कैसे, कि A की जो पति हैं C, उनकी ये माता या पिता होंगे, और पति के माता पिता सास ससुर ही हो सकते हैं। मतलब या तो सास होंगी या ससुर होंगे, दोनों में से कोई एक आंसर जरूर होगा। तो हम आंसर देंगे सास या ससुर, इसलिए बीच में मैंने स्लैश लगाया है। ठीक है, सास या ससुर। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम बांध लेते हैं तो एक कोई आंसर भी फिक्स दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार ऑप्शन यदि इस प्रकार के हो जाएं तो पहला ऑप्शन सास, दूसरा बेटा, तीसरा बेटी, चौथा भाई, जबकि मैंने कहा कि आंसर सास या ससुर है। ठीक, और ऑप्शन केवल ये 4 हैं, तो 4 में से एक बात तो पता है, जब क्वेश्चन है तो ऑप्शन टिक तो करने पड़ेंगे। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सास या ससुर नहीं, हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा आंसर बन पा सकता है या हो सकता है। ठीक, बेटा बिल्कुल नहीं है, क्लियर दिख रहा है, बेटी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो सास होने के ही चांस है, क्योंकि ये 3 नहीं है तो यही होगा आंसर। इसलिए सास को इस ऑप्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सही टिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ससुर तो आया नहीं है, और हमें पता है कि क्वेश्चन ने डी का जेंडर क्लियर ही नहीं किया था, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर हो जाता तो हमें पक्का पता रहता कि वो सास बनेंगे या ससुर बनेंगे, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए ये भी हमें पता नहीं लग पाया कि वो सास बनती या ससुर बनती। लेकिन ऑप्शन ने बताया क्वेश्चन के अनुसार, जो ऑप्शन थे उन्होंने बताया कि वो डी जो है एक फीमेल कैरेक्टर ही है। क्यों, क्योंकि वो सास ही बन सकती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसके अलावा ससुर बनने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया है। मतलब ये एक महिला ही है इस ऑप्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग, और इस ऑप्शन पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसमें सास को ही टिक करेंगे सही। ठीक है, और करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सभी 3 ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है, तो सास ही सही होने के चांस है 50%, और जिसके सबसे ज़्यादा चांस दिखते हैं उसी को हम आंसर बनाते हैं, क्योंकि इन तीनों के तो कोई चांस ही नहीं थे आंसर के लिए। ठीक, दूसरा मतलब बेटा, बेटी और भाई, इन तीनों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा था, तो इसलिए सास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। ठीक है, और यदि आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक, चलिए देखते हैं इसी में
हम इसी क्वेश्चन में यदि ऑप्शन पैटर्न एक बार और चेंज करके देखें तो पॉसिबल आंसर हम क्या बना सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑप्शन है, यदि पहला ऑप्शन माँ हो, दूसरा ऑप्शन पिता हो, फिर सास हो, या चौथा ऑप्शन सास या ससुर हो। तो इसमें तो ये चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन इसको डिकोड या फिर हम किस प्रकार समझते हैं। माँ आंसर होने की कितनी संभावना है, ए से डी के लिए माँ बनने की संभावना है क्या? नहीं, वो तो सास बन सकती हैं, ससुर बन सकती है। एक लैंग्वेज में माँ हम कह सकते हैं, लेकिन कह सकने वाली संभावना को हम 30% मानते हैं। ठीक है, पिताजी भी कह सकते हैं, 30% चांस है। सास 50% चांस है, क्यों? क्योंकि ससुर होंगे 50%, सास 50% चांस है। ऑप्शन सी 50% चांस था कि हम इसको आंसर लगा दें, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ने मुझे 100% चांस दिया। 50% सास के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा, 50% ससुर के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। सास या ससुर में से कोई और आंसर नहीं बन सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए 100% करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए इसके अनुसार हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैंने सास को टिक नहीं किया, क्यों नहीं किया? पहले वाले ऑप्शन में मेरे लिए अन्य 3 ऑप्शन ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए मजबूरी मुझे थी कि सास को टिक करना, सास को एज अ आंसर मुझे टिक करना मजबूरी बन गई थी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बाकी डेफिनेटली गलत थी। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो सास आंसर हो सकती है, लेकिन ससुर भी तो आंसर हो सकते हैं ना, क्योंकि 100% हम यही तो नहीं मानेंगे कि ना कि डी सास ही बनेगी। ठीक, इसलिए इस बार मैंने सास को आंसर नहीं बनाती हूँ, सास या ससुर को बनाया, क्योंकि ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑप्शन पैटर्न है इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल सास या ससुर होंगे। इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर ही हमेशा टिक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन टाइप समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर अवश्य कर दें दोस्तों। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना। इससे बड़े क्वेश्चन या इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एज होमवर्क देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा आप सभी लोगों के लिए। यदि आज की वीडियो समझ आया होगा तो डेफिनेटली आप उसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक, देखते हैं कितने लोगों को अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया है। मैं एक क्वेश्चन अभी लिख के देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके जाएँ। वो आपको दिखाएगा या बताएगा इतनी देर में आपने जो सीखा है वो एक्चुअली आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे खुशी होगी यदि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। पी की माँ क्यू की पुत्री है। देखिए न्यू टाइप ऑफ रिलेशन बन रहा है। कैसे? पी की जो माँ है वो क्यू की पुत्री भी है। ठीक, पी की मौसी आर है, ये तो आसान है, और क्यू की बहन एस है, क्यू की बहन एस है। क्लियर? एस आर से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। आर से चलेगा रिलेशन एस की ओर, और हमें रिलेशन निकालना है। और फाइनली इन 4 ऑप्शन में से कोई सा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन बहन, तीसरा ऑप्शन ननद भाभी या साली हो सकती है, चौथा ऑप्शन भतीजी। उम्मीद करता हूँ सभी इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में पुट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।